once again welcome back to my channel. So firstly I would like to thank all of you for showing so much support to my channel. I've been receiving so many appreciation as well as some doubts regarding that I'll be covering later. But firstly, do subscribe to my channel and do share it to all those people who don't have any guidance or mentorship or are looking for one. So let's begin. So today's topic is daily answer writing practice. I have received so many requests regarding making this video, so here I am. So if you are an aspirant and seriously willing to be an officer, the main core of this exam is mains. You have to answer writing practice. You have to do that. You can just not ignore this. So there are some points which you need to keep in mind while answer writing. These are some basic points which you must always remember if you are preparing for UPSC and a serious aspirant. So the number one is write on a A4 sheet white only. We know UPSC copy whatever we write, it is going to be a plain white paper. So why not start practicing from the beginning? From the beginning only you start practicing on those papers so that during the exam you get comfortable with it. It is not something new or something different that you are struggling to cope up with. So begin with those white sheets. सेकेंड वुड बी यूज़ अ गुड क्वालिटी पेन. जब आप एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो टाइम की शॉर्टेज होगी और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार चेंज कर रहे हैं, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन या कुछ भी कर रहे हैं. तो एक अच्छी क्वालिटी का पेन लीजिए और उसी से कंटिन्यू रखिए, अपना फ्लो बनाए रखिए. नंबर 3 इज कीप इंट्रोडक्शन लिमिटेड. कई बार क्या होता है कि हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, उसमें हमारा हाफ पेज कवर हो जाता है और जबकि हमें बाकी क्वेश्चन असली मेन वो रह जाता है. हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लिमिटेड चीज़ें ही लिखें. सो अपना इंट्रोडक्शन आप 3 से 4 लाइन में लिख के ख़त्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑल्सो हैव अ वे फॉरवर्ड. कई बार जैसे मैंने अभी टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, स्पेस भी कम हो जाता है, तो इसलिए लास्ट में लोग वे फॉरवर्ड स्किप कर देते हैं या कंक्लूजन नहीं लिख पाते. यू मस्ट राइट कंक्लूजन. आप उसको 2-3 लाइन का लिखिए, मैक्स 4 लाइन का लिखिए, लेकिन वो सम अप कर देता है आपका सारा आंसर कि इसमें ओवरऑल है क्या. तो एग्जामिनर को एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि अच्छा ये चीज़ में कवर हुई है. सो प्लीज़ डू कंक्लूड एट द लास्ट. नेक्स्ट है स्टिक टू द पॉइंट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चंस. नाउ कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, वो आधा पढ़ते हैं और उसको लिखना शुरू कर जाते हैं. उस वजह से जो असल में पूछा है हम वो नहीं लिख पाते और बस इधर उधर का लिख देते हैं. सो डू नॉट डू दैट. जो पूछा है सिर्फ उसको पहले समझिए क्या पूछा है और फिर उसको ही एक्सप्लेन कीजिए. थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम ले लीजिए, लेकिन राइट व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन. बाकी है आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, अपना कोड्स वगैरह ऑब्वियसली अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं. इनके हेल्प के थ्रू आप थोड़ा सा अपना आंसर बाकियों से डिफरेंट कर सकते हैं. हो सकता है आप हाफ एक नंबर थोड़ा ज़्यादा ले जाए, तो सिर्फ वहीं पे बनाइए जहाँ पे ज़रूरत है. और कंपल्सरी भी नहीं है कि आपको हर उसमें बनाना ही है, लेकिन कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे अच्छा बन जाएगा, प्रेजेंटेबल होगा, सो गो फॉर इट. नेक्स्ट इज की वॉच ऑफ टाइम. ना हमारा जो कंटेंट है वो तो इम्पोर्टेंट मैटर करता ही है, लेकिन साथ में है टाइम. अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं टाइम में, तो कहीं ना कहीं आप रेस से बाहर हैं. सो यू मस्ट complete your paper on the time and that will only come by practice. As the next point is practice is the key. The more you practice, the more perfect you get. सो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए. हम डेली क्वेश्चंस अपलोड करते हैं आप हमारे ग्रुप पे, आप डेली उन्हें लिखिए. कोशिश कीजिए जैसे जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको ध्यान में रख के कीजिए, एक टाइम लिमिट के अंदर कीजिए. अच्छे से पेन के साथ डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत है, हमें भेजिए एंड वील बी सेंडिंग आवर रिकमेंडेशन, आवर फीडबैक टू यू. So keep practicing. Next is have a positive approach. Since as aspirants we are taught to have some positive approach, we are taught to bring some good changes in the society. इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले हमारा माइंडसेट और हमारी थिंकिंग एक पॉजिटिव हो कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं. सो फॉर दैट इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स. तो आप जो आंसर्स में लिखे मेक श्योर दैट इट हैज़ अ पॉजिटिव अप्रोच.
Last point is be multidimensional. Now, this is mainly for those points like society or governance or politics or polity related things where you can have multidimensional things. कोई टॉपिक है तो आप उसको ये देख सकते हैं कि हर एरिया में या सोसाइटी या ग्रुप्स वाइज कैसे वो इफेक्ट करता है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन फर्दर. सो ओवर हियर आई वुड जस्ट कंक्लूड दैट इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल. सारी एस्पेक्ट्स जो है आप उनको कवर कर सकते हैं. Now the next one is A4 white sheet. As I told you, now this is the what UPSC answer sheet actually looks like. So I would recommend you to start practicing on these sheets because ultimately these are the sheets you will be writing your answer. Do not go for these sheets on the right side because firstly they are ruled, secondly they are so colorful. You don't have to do that. Just simply practice. Take any white blank sheet and start practicing. उसमें आप ही कंफर्टेबल होंगे एग्ज़ाम टाइम में और आपको ना ज़्यादा कुछ इशू फेस नहीं करना पड़ेगा. सो जस्ट गो फॉर इट. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. Over here, I have given an example regarding poverty. You can enrich your answer or make it look a little better by explaining it. आप उसकी definition दे सकते हैं. कोई भी recognized organization है या किसी ने कुछ कहा है, उनकी कोई definition है, तो आप उनकी report से या फिर कहीं से भी search करके आप कुछ points होते हैं, कुछ topics होते हैं जो हर साल आते ही हैं, आप उनको beforehand ready कर सकते हैं. और जैसे मैंने पॉवर्टी का है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया है, उनकी जो डेफिनेशन है आप स्टार्टिंग में इसको लिख सकते हैं. इससे क्या होगा, एग्जामिनर के पास इम्प्रेशन जमेगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ आपको पता है एंड कुछ नहीं, बस यू विल गेट 1 or half marks एक्स्ट्रा. और यूपीएससी इज़ अबाउट एवरी मार्क मैटर्स. उसके बाद ये कोट है भाई महात्मा गांधी. आप इनको भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं या स्टार्टिंग में कर सकते हैं या मिडिल में कहीं पे. सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, और भी जो बहुत सारे लोग हैं और भी फ्रीडम फाइटर्स हैं या वेल नोन सेलिब्रिटीज़ या फिर वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, जो भी आप उनके कोई फेमस कोट्स डाल सकते हैं. एसेस में भी डाल सकते हैं, सिर्फ आंसर राइटिंग में ही नहीं. नेक्स्ट, कमिंग टू कंटेंट. As I told you, time limit actually matters a lot. You have to complete your paper on time. You just cannot take it for granted. So try to give 5 to 7 minutes for 150 words and 10 to 12 minutes for 250 words. स्टार्टिंग में हो सकता है you might face some difficulty, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, but it is absolutely normal. With the passing time, you will get back to it. तो जब आपकी हैबिट बिल्डअप हो जाए, आपका कंटेंट डेवलप हो जाए, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको इतना ही टाइम लगे. उसके बाद है 5 पॉइंट्स फॉर ईच टॉपिक. अब मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, उसके आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसके 5 अलग अलग पॉइंट्स दें. कई बार क्या होता है कि एक ही पॉइंट देते हैं और उसको ही पूरा पेज पे लिख देते हैं. डोंट डू दैट. उससे अच्छा है कि आप 5 अलग अलग डायमेंशंस के पॉइंट्स दीजिए. चैलेंजेस पूछे हैं, 5 अलग चैलेंजेस दीजिए. वे फॉरवर्ड पूछा है, यू कैन गिव 5 डिफरेंट वे फॉरवर्ड्स और 5 सजेशंस डिफरेंटली. तो कोशिश कीजिए कि आप 4-5 पॉइंट्स में उसको कवर करें, बजाय सिर्फ 1 या 2 पॉइंट को ही एक्सप्लेन करने के. नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट इफ रिक्वायर्ड. As I told you earlier, you can enrich your answers by flowchart. It makes your copy checking easier for the examiner. Next is diagram. Now this is an example of a temple जिसको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं. You have to practice them beforehand. So be prepared with it. Do not consume too much time during exams. So practice it before the exam so that over there if a question comes, you are ready. Next is multidimensional. As I discussed earlier, try to cover every aspect of the society. Firstly, cover every group of the society, including like women, children, elderly, disabled. Like if a scheme is coming, what effects will it have on those people? Now second is what effect will it have on the other aspects, for example on our economy, on our society, on environment and many other things. Now these diagrams are just for reference purposes. You can develop your own as per the requirement and as per the topics that are being asked. आप उसको अपने खुद के हिसाब से भी कर सकते हैं. Last I would say is way forward. It is very important as it shows the examiner that you are willing
टू डू दो चेंजेस इन द सोसाइटी, या फिर आपके पास कुछ अच्छे सजेशंस हैं जो कि आपको एक IAS ऑफिसर बन के दिखाने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. द लैंग्वेज शुड बी वेरी ईजी. ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे पूरे लिटरेचर की शेक्सपियर वाली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कीप इट सिंपल. लिमिटेड वर्ड्स रखिए, क्योंकि हमारे लिमिटेड वर्ड्स ही उन्होंने दिया होता है 150 या 250, उसके अंदर ही कीजिए. उसके बाद वाई इट कंक्लूजन इज इम्पॉर्टेंट. आई हैव मेंशन फ्यू पॉइंट्स लाइक इट समराइजेस. आपने जो भी पूरा आंसर में लिखा है उसका लास्ट में एक समरी बिल्डअप हो जाती है, तो उससे ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इसमें ये पॉइंट्स है. नेक्स्ट इज इट शोज यू हैव प्रूव द पॉइंट यू सेट टू मेक. आपने मान लीजिए कोई भी आर्ग्यूमेंट रखा है या कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ का फेवर किया है या अगेंस्ट किया है या न्यूट्रल ही रहे हैं, तो उसके कंक्लूजन में आइडिया लग जाता है कि अच्छा दिस वॉज योर ओपिनियन. इसके बाद रीडर गेट्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन. लीव्स द रीडर रिमेंबरिंग योर मेन पॉइंट. कंक्लूजन में सिर्फ कुछ भी मत लिख देना. इट शुड हैव द मेन पॉइंट दैट यू हैव रिटन इन द एंटायर आंसर. So I hope you liked the video. Do not forget to share, like and subscribe to my channel. And for further, if you have any other queries, you can DM us or text us on my Telegram channel, and do follow us on my YouTube channel also. Soon we'll be coming with another video. Thank you. Keep watching.